बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 के लिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब सब जानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे। जी हाँ, वो हमारे खलीफा थे और इसके अलावा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उनकी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके निकाह में थी और इसके अलावा उनकी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके निकाह में थी। और आप जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्तों में आपका शुमार होता है। तो आइए पढ़ते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनी उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद का नाम अफ़ान था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान दौलतमंद था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करते थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ गनी का लफ्ज़ शामिल हो गया। गनी के मायने हैं दौलतमंद। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? बनु उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम अफ़ान था और आपका ख़ानदान क्या था? दौलतमंद। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल खोल कर खर्च करते थे, इसलिए आपका क्या लक़ब रख दिया गया था? गनी। गनी के क्या मायने हैं? दौलतमंद। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बदर के सिवा तमाम ग़ज़वात में शिरकत की। ग़ज़वा बदर के मौके पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, शदीद बीमार थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उनके निकाह में थी। तो उनमें से पहली जो थी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थी। उनके इंतकाल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी हज़रत उस्मान से कर दिया। इसी वजह से हज़रत उस्मान को ज़ुल्नूरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? ज़ुल्नूरैन यानी दो नूरों वाला, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाते थे, उन्होंने उनको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अज़ीज़ थे कि उन्होंने अपनी दो बेटियों का निकाह उनसे किया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 47 बरस पहले पैदा हुए। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मक्का से मदीना, यानी उससे 47 ईयर्स पहले आप पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बारे में लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहालत के दौर से ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त थे। यानी आप और हज़रत अबू बकर खलीफा अव्वल जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौर जहालत, यानी जब ईमान नहीं आया था, जब वही नाजिल नहीं हुई थी और तब कुफ़ार जो है तो अपने अपने मज़हब पे चलते थे, हर किसी का अपना बुत था जिसको वो पूछता था, वो था दौर जहालत। तभी से आप दोनों दोस्त थे। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। वो इस बात से मुतासिर हुए बग़ैर ना रह सके और इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, यानी उनको किसने इस्लाम की दावत दी? उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल इस्लाम की दावत दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। ठीक है, पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे। ठीक है, वो हमारे पहले खलीफा थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो विसाल फरमा गए तो उसके बाद खिलाफत उनको मिली। उसके बाद हमारे दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर उसके बाद तीसरे खलीफा कौन थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत 12 साल का है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस्लामिक हिस्ट्री की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा थे और आपका दौर खिलाफत 12 साल का है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे अहम कारनामा तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद के एक तलफ़्फ़ुज़ पर जमा करना है, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामिया कुरान भी कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहद सखी थे। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 70 ऊँटों पर लदा हुआ गल्ला मुफ्त तकसीम कर दिया। ठीक है, उस वक्त भी जैसे अभी हमारे पास किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो ऑब्वियसली उन वक्तों में भी होती थी।
تو کوئی بھی چیز مہنگی ہو جاتی تھی تو کفار اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے اور وہ پھر بہت مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ تو جب قحط پڑ گیا مدینہ میں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ مفت تقسیم کر دیا بغیر کسی سے کوئی پیسہ وصول کیے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ شہر میں ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا، وہ پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے 8000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح پانی کی قلت دور ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دولت ضرورت مندوں پر خرچ کرنے میں آگے رہتے، یعنی جب بھی کوئی ایسا موقع آتا کہ جس میں دین اسلام کی خدمت کرنی ہوتی اور اس کے لیے مالی ضرورت ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں پیش ہوتے۔ اس طرح ہمارے صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے، ان مثالوں سے، کہ اس وقت جو صاحب دولت تھے انہوں نے اپنی دولت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں مسلمانوں کی اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ وہ کنواں اب بھی مدینے میں موجود ہے۔ 82 برس کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے میں مصروف تھے کہ چند بدبخت باغیوں نے گھر میں گھس کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نیکی کا سرچشمہ ہے۔ رہتی دنیا تک ہم ان کی ذات کی خوبیوں کو تسلیم کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں، اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس سبق سے ہم نے سخاوت سیکھی ہے کہ کس طرح ہمیں سخاوت کرنی چاہیے اور کس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں سخاوت دکھاتے تھے، جو صاحب حیثیت تھے وہ بھی اور جو صاحب حیثیت نہیں تھے وہ بھی۔ ان کے خوراک میں اگر کوئی آ جاتا ان سے مانگنے کے لیے تو وہ اپنے خوراک کا آدھا حصہ اور بعض صحابہ کرام تو اپنی خوراک کا پورا حصہ اٹھا کر دے دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر لحاظ سے ہر موقع پر سخاوت دکھانی چاہیے اور اپنے خلفائے راشدین کی تاریخ کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے اسلام کی، اپنے مذہب کی تاریخ کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سبق میں ہم نے کچھ نئے الفاظ سیکھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تعلق، نور، دعوت، متاثر، کارنامہ، تلفظ، قحط، قلت، مصروف، سرچشمہ، باغی، درہم۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اس سبق کو 1 سے 2 مرتبہ پڑھیے گا۔ جو مشکل یا نئے الفاظ آپ کو نظر آئیں اس کو انڈر لائن کیجیے اور اس کو 2 سے 3 بار دہرائیے گا، اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے اور پھر آپ کو ہوم ورک کے لیے ٹاسک دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔